नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस एंड बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इसे अच्छे से इस यूनिट को पढ़ के जाइएगा और ये क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। फिर इसके बाद हेल्थ असेसमेंट एंड पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट और उसका पर्पस क्या होगा, इसको भी आप क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कैथराइजेशन, टाइप्स एंड पर्पस क्या होंगे कैथराइजेशन के और क्या गाइडलाइंस है कैथराइजेशन की, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग की यहाँ पे डिफिनेशन लिखनी है आपको, ऑब्जेक्टिव क्या होगा नर्सिंग का, स्कोप क्या होगा नर्सिंग का, फंक्शन ऑफ नर्स क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे रोल ऑफ नर्स भी आप लिख सकते हो और रोल ऑफ नर्स पूछा जाएगा तो आप रोल ऑफ नर्स अच्छे से याद करिएगा, आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ की डिफिनेशन आपको पढ़ लीजिएगा, इलनेस की पढ़ लीजिएगा, फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ, हेल्थ के क्या फैक्टर्स हैं ये आप जरूर पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। रोल ऑफ नर्स प्रमोटिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नर्स का क्या रोल होगा, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट रूट है उसको आपको यहाँ पे लिस्ट करना है, या 10 राइट्स क्या होंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स पढ़ लीजिएगा, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ अ नर्स, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग के जो मेथड है उसे आप पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है डिफरेंस बिटवीन पूछ ले या 2 मार्क्स में पूछ ले तो आप लिख सकें। एक्सप्लेन पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये भी पूछा जा सकता है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज आप पढ़िएगा, उसमें से लामा जो है उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है आपको 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपको लामा ही पूछ ले, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 11 डिस्क्राइब द मेडिकल लीगल इशू। मेडिकल लीगल इशू को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डिफाइन हॉस्पिटल एंड टाइप्स एंड फंक्शन, हॉस्पिटल का डिफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शन, इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ असेसमेंट ये दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फिर इसके बाद है नर्सिंग प्रोसेस एंड स्टेप्स, नर्सिंग का प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, नर्सिंग प्रोसेस उसके स्टेप्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनेमा एंड टाइप्स, इनेमा क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको 5 मार्क्स में पूछ ले या 2 मार्क्स में पूछ ले, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर इसके बाद है 16 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका एक्सप्लेन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ सकते हो तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्टेज ऑफ डाइंग पेशेंट, ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्टेजेस कुछ शॉर्ट नोट है, इनको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले है हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हॉस्पाइस केयर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ये आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। NPR ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, या तो फिर IPR करके पूछा जा सकता है, इसके फेजेस पूछे जा सकते हैं तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पायरेक्सिया के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसकी NCP बनाने के लिए आ जाए या बोल दे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। वाइटल साइन क्या होते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर और पल्स, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नोजोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, शायद इसकी डिफिनेशन पूछ लीजिए, ये 2 नंबर में आ जाए। मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रेशर अल्सर या बेड सोर के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। पल्स ऑक्सीमेट्री यह पूछा जा सकता है आपके 2 नंबर में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। लॉस ग्रीफ या थ्योरी ऑफ कुबलर रॉस, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लॉस एंड ग्रीफ के बारे में। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट ये पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। नर्सिंग थ्योरीज, ओरम थ्योरीज, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कोई एक थ्योरी आपसे पूछ ली जाए। या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।